अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज गुलाम रसूल। हम आज की वीडियो में बात करेंगे आईसीएस फिजिक्स वर्सेस एफएआईटी। आज की वीडियो में जो अहम बातें डिस्कस की जाएंगी, सबसे पहले तो हम बात करेंगे आईसीएस फिजिक्स कर लेने के बाद वो कौन कौन से शोबे आ जाते हैं जहां कल को आप एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आप एफएआईटी करते हैं तो एफएआईटी कर लेने के बाद वो कौन कौन से शोबे आ जाते हैं जहां कल को आप एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड नंबर पे स्टूडेंट्स हम बात करेंगे आईसीएस फिजिक्स और एफएआईटी कर लेने के बाद आपके पास वो कौन कौन सा एम्प्लॉयमेंट एरिया आ जाता है जहां कल को आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे हम बात करेंगे आईसीएस फिजिक्स ज़्यादा बेहतर है या एफएआईटी, इन दोनों डिसिप्लिन में कौन सा डिसिप्लिन आप स्टूडेंट के लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। स्टूडेंट्स, अगर हम आईसीएस फिजिक्स की बात करें तो आईसीएस फिजिक्स के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देखा जाए, आप मैट्रिक साइंस के बाद आईसीएस फिजिक्स में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने मैट्रिक में 200 नंबर का कंप्यूटर का सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है बायोलॉजी की जगह पे, आप फिर भी आईसीएस फिजिक्स में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने बायोलॉजी के सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है, जिस तरह अमूमन आम स्टूडेंट जो हैं वो मैट्रिक साइंस करते हैं, आप फिर भी आईसीएस फिजिक्स में अप्लाई कर सकते हैं। 2 ईयर डिसिप्लिन है आईसीएस फिजिक्स। और आईसीएस फिजिक्स में पढ़ाए जाने वाले जो लाजमी सब्जेक्ट्स हैं पार्ट 1 में, उसमें इंग्लिश, उर्दू, इस्लामिक स्टडी, तर्जुमातुल कुरान, ये 4 लाजमी सब्जेक्ट हैं। और जो पार्ट 1 में आप 3 इलेक्टिव सब्जेक्ट पढ़ेंगे, उसके अंदर डियर स्टूडेंट्स आपके पास कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स और उसके बाद फिजिक्स, ये 3 इलेक्टिव सब्जेक्ट आएंगे। और इसी तरह जब आप पार्ट 2 में जाएंगे तो आईसीएस फिजिक्स में जो पार्ट 2 में सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे लाजमी इंग्लिश, उर्दू, तारीख मीन्स मुतालिया पाकिस्तान और उसके बाद 4th नंबर पे तर्जुमातुल कुरान, ये 4 लाजमी सब्जेक्ट होंगे। और कंप्यूटर, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, ये 3 इलेक्टिव होंगे। ये सब्जेक्ट हैं जो पार्ट 1 और 2 में फिजिक्स में आपको पढ़ाए जाएंगे। और आईसीएस फिजिक्स कर लेने के बाद स्टूडेंट्स सबसे पहले कंप्यूटर साइंसेज की अगर हम बात करें, सीएस की और आईटी की, ये जो आपके पास शोबे आ जाते हैं, आप कल को बीएससीएस कर सकते हैं, मीन्स बीएस कंप्यूटर साइंस, बीएस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में एडमिशन ले सकते हैं, आप बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर सकते हैं, बीएस एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आप एडमिशन ले सकते हैं, बीएस डेटा साइंस आप कर सकते हैं, बीएस एनिमेशन में आप एडमिशन ले सकते हैं, बीएस फोटोग्राफी में आप जा सकते हैं। और उसके बाद बीएस वेब डिज़ाइनिंग वगैरह इस नाम के जो डिग्रीज प्रोग्राम, मीन्स सीएस और आईटी के रिलेटेड या कंप्यूटर साइंस के रिलेटेड जितने भी डिग्रीज प्रोग्राम आ जाते हैं, उन तमाम में आप आईसीएस फिजिक्स के बाद जो से वो एडमिशन के लिए एलिजिबल हैं। सेकंड नंबर पे डियर इंजीनियरिंग डिग्रीज प्रोग्राम आ जाते हैं, सिविल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग और भी इंजीनियरिंग के जितने भी शोबे, आप तमाम में आईसीएस फिजिक्स के बाद एलिजिबल हैं। पहले इंजीनियरिंग के शोबे में सिर्फ और सिर्फ जौन से थे वो एफएससी प्री इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट जा सकते थे, लेकिन पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की तरफ से 2023 में ये बकायदा एक नोटिफिकेशन मिल गया कि आईसीएस फिजिक्स वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो भी इंजीनियरिंग के तमाम शोबों में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल है। आप कल को इंजीनियरिंग के किसी भी शोबे में आईसीएस फिजिक्स के बाद एडमिशन ले सकते हैं। तीसरे नंबर पर अगर हम बात करें, हमारे पास जो नेक्स्ट डिसिप्लिन आ जाते हैं, आप कॉमर्स के अगर शोबे में जाना चाहें, आप कल को सीए कर सकते हैं, आप एसीसीए कर सकते हैं, आप बीबीए कर सकते हैं, आप बीबीए आईटी कर सकते हैं, आप बीकॉम ऑनर में एडमिशन ले सकते हैं, बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस और उसके बाद बीएस बैंकिंग एंड फाइनेंस, बीएस टैक्सेशन, बीएस इस्लामिक बैंकिंग, इन तमाम शोबों में आप आईसीएस फिजिक्स के बाद एडमिशन के लिए एलिजिबल है। और अगर आप लॉ के शोबे में जाना चाहें, आप कल को डियर स्टूडेंट्स बीएस लॉ 5 ईयर डिग्री प्रोग्राम आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। आप कल को बीएस क्रिमिनोलॉजी में एडमिशन ले सकते हैं। अगर आप जर्नलिज्म के फील्ड में जाना चाहें, बीएस मास कम्युनिकेशन, बीएस जर्नलिज्म, इन शोबों में आप मूव कर सकते हैं। फिल्म एंड ड्रामा इंडस्ट्री के फील्ड में जाना चाहें तो आप कल को बीएस फिल्म प्रोडक्शन, बीएस फिल्म एंड ड्रामा इंडस्ट्री, इस शोबे में आप जा सकते हैं। बीएस टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, बीएस होटल मैनेजमेंट, इन तमाम शोबों में आप एडमिशन ले सकते हैं। अगर कल को आप स्टूडेंट्स किसी लैंग्वेज की फील्ड में जाना चाहें, बीएस इंग्लिश, अब इंग्लिश को मुख्तलिफ नाम से ऑफर किया जा रहा है, बीएस इंग्लिश, इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश लिंग्विस्टिक, बीएस लिटरेचर लिंग्विस्टिक, बीएस टीचिंग लैंग्वेज, इन तमाम शोबों में आप आईसीएस फिजिक्स के बाद मूव कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स, कल को आप आईसीएस फिजिक्स कर लेने के बाद बीएस उर्दू, बीएस अरबिक, बीएस चैनी, बीएस पश्तो
और उसके बाद जितनी भी लैंग्वेज आ जाती है, बीएस हिंदी वगैरह, इन तमाम शोबों में आप जा सकते हैं। बीएस इस्लामिक स्टडी आप कर सकते हैं, बीएस पाकिस्तान स्टडी में आप एडमिशन ले सकते हैं, बीएस एजुकेशन कर सकते हैं, बीएस स्पेशल एजुकेशन आप कर सकते हैं, बीएड ऑनर वगैरह में आप कल को एडमिशन के लिए एलिजिबल है। बीएस इकोनॉमिक्स आप कर सकते हैं, आप कल को बीएस फिजिक्स में आप एडमिशन ले सकते हैं क्योंकि आपने फिजिक्स का सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है। आप बीएस मैथमेटिक्स कर सकते हैं, आप कल को बीएस स्टैटिक्स में एडमिशन ले सकते हैं, बीएस सोशियोलॉजी में आप एडमिशन ले सकते हैं, बीएस आईआर में आप एडमिशन ले सकते हैं। कि मीन्स सिवाय मेडिकल के बाकी जितने डिग्रीज प्रोग्राम आ जाते हैं, मीन्स सिवाय वो डिसिप्लिन जहां बायोलॉजी का सब्जेक्ट रिक्वायर किया जाता है, उनके अलावा जितने भी आपके पास शोबे आ जाते हैं उन तमाम में आप आईसीएस फिजिक्स के बाद एडमिशन ले सकते हैं। अगर आप 2 ईयर्स डिसिप्लिन में जाना चाहें, आप कल को एडीए कर सकते हैं। आप कल को डियर स्टूडेंट्स, एडीए मींस एसोसिएट डिग्री इन आर्ट्स, जिसको हम 2 ईयर्स बीए कहते थे। आप कल को एडीसी कर सकते हैं, एसोसिएट डिग्री इन कॉमर्स। आप कल को एडीई कर सकते हैं, एसोसिएट डिग्री इन एजुकेशन। आप कल को एडीपी कंप्यूटर साइंस कर सकते हैं, आप कल को एडीपी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर सकते हैं, एडीपी वेब डिजाइनिंग आप कर सकते हैं, एडीपी फिजिक्स कर सकते हैं, ठीक है ना, और एडीपी मैथमेटिक्स में एडमिशन ले सकते हैं, एडीपी इंग्लिश कर सकते हैं। मीन्स 2 ईयर्स जितने एसोसिएट डिग्रीज प्रोग्राम में रिलेटेड डिसिप्लिन के, उन तमाम में आप आईसीएस फिजिक्स के बाद एलिजिबल हैं। और अगर हम बात करें एफएआईटी की, एफएआईटी में आप मैट्रिक साइंस और मैट्रिक आर्ट्स के बाद भी एडमिशन इसमें ले सकते हैं। एफएआईटी में जो पढ़ाए जाने वाले सब्जेक्ट्स जो पार्ट 1 में आप पढ़ेंगे, इंग्लिश, उर्दू, इस्लामिक स्टडी, तर्जुमातुल कुरान, कंप्यूटर साइंस, और उसके बाद 2 और इलेक्टिव सब्जेक्ट अपनी मर्जी के आप चूज कर सकते हैं, या जो कॉलेज को करवा रहा होगा। बाज इसमें एक तो इस्लामिक स्टडी इलेक्टिव करवा देते हैं और एक हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन या एजुकेशन, ये 2 सब्जेक्ट आप अपनी मर्जी के जो से वो चूज कर सकते हैं। इसी तरह पार्ट 2 में इंग्लिश, उर्दू, पाकिस्तान स्टडी, तर्जुमातुल कुरान, कंप्यूटर साइंस, इस्लामिक स्टडी इलेक्टिव, और उसके बाद एजुकेशन या स्पेशल एजुकेशन आप जो मर्जी मतलब आप चूज कर लें, या हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन। वो 2 सब्जेक्ट जिस इदारे से आप करते हैं वो इदारा भी आपके सामने रख देता है, या जो सब्जेक्ट वो करवा रहा होगा उसमें आप एफएआईटी कर सकते हैं। एफएआईटी 2 ईयर्स डिसिप्लिन है, और एफएआईटी कर लेने के बाद जो आपके पास शोबे आ जाते हैं एडमिशन के लिए, स्टूडेंट्स आप कल को जो सा वो बीएस इंग्लिश कर सकते हैं, बीएस इंग्लिश लिटरेचर, बीएस इंग्लिश लिंग्विस्टिक, बीएस इंग्लिश लैंग्वेज लिटरेचर एंड लिंग्विस्टिक आप जा सकते हैं। आप बीएस उर्दू कर सकते हैं, बीएस इस्लामिक स्टडी, बीएस पाकिस्तान स्टडी, आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। आप बीएस एजुकेशन, बीएस स्पेशल एजुकेशन, बीएड ऑनर वगैरह तमाम में जा सकते हैं। आप एफएआईटी कर लेने के बाद स्टूडेंट्स आप कल को अगर कंप्यूटर साइंस से हट के लॉ के फील्ड में जाना चाहें, बीएस एलएलबी में एडमिशन ले सकते हैं, बीएस क्रिमिनोलॉजी आप कर सकते हैं। और उसके बाद डियर स्टूडेंट्स आप इससे हट के जो आपके पास डिसिप्लिन आ जाएंगे, उसमें जितने सब्जेक्ट आपने इसमें पढ़े, आपने इलेक्टिव सब्जेक्ट में कंप्यूटर साइंस पढ़ा है, लेकिन आप कल को कंप्यूटर साइंस के शोबे में नहीं जा सकते। उसकी रीज़न ये है आपका 200 नंबर का मैथ्स का सब्जेक्ट होना ज़रूरी है। अगर आपने एफएआईटी में 200 नंबर का मैथ्स का सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है तो कल को आप बीएससीएस कर सकते हैं या बीएसआईटी कर सकते हैं, अदरवाइज स्टूडेंट्स आप नहीं कर सकते। आप जो सा बीएस हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन में जा सकते हैं, बीएस होम इकोनॉमिक्स वगैरह, इस तरह के जितने शोबे आ जाते हैं। अगर आप जर्नलिज्म के शोबे में जाना चाहें कल को, आप बीएस मास कम्युनिकेशन, बीएस जर्नलिज्म में जा सकते हैं। आप कल को बीएस आईआर कर सकते हैं, बीएस सोशियोलॉजी कर सकते हैं, ये शोबे आपके पास मौजूद होंगे। बीएस होटल मैनेजमेंट है, बीएस टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट आ जाता है, ये शोबे आपके पास मौजूद है। और 2 ईयर डिसिप्लिन में जाना चाहें आप एडीए कर सकते हैं, आप कल को एडीसी कर सकते हैं, एसोसिएट डिग्री इन कॉमर्स, आप एडीई कर सकते हैं, एसोसिएट डिग्री इन एजुकेशन, ठीक है, ये शोबे आपके पास मौजूद होंगे। या एडीपी इंग्लिश, एडीपी उर्दू वगैरह, इन शोबों में आप जा सकते हैं मीन्स। और इसके बाद अगर हम आईसीएस फिजिक्स और जो से एफएआईटी, इसके बाद हम बात करें कि वो कौन कौन से नेक्स्ट आपके पास एम्प्लॉयमेंट एरियाज आ जाते हैं, उसमें एजुकेशन डिपार्टमेंट, जुडिशरी डिपार्टमेंट, वापडा, नादरा, पंजाब पुलिस, एयरफोर्स, नेवी वगैरह, वो तमाम एरियाज जहाँ जहाँ इंटरमीडिएट बेस पर 12 क्लासों की बुनियाद पर जॉब्स ऑफर हो रही हैं, उन तमाम जगहों पे आप आईसीएस फिजिक्स और उसके बाद एफएआईटी के लिए के बाद आप उन तमाम जगहों पे लिए एलिजिबल हैं। अब अगर देखा जाए एफएआईटी ज़्यादा बेहतर है या आईसीएस फिजिक्स ज़्यादा बेहतर है, तो स्टूडेंट्स दोनों डिसिप्लिन्स में जो आईसीएस फिजिक्स है वो ज़्यादा बेहतर है। उसकी रीज़न ये है, आईसीएस फिजिक्स के बाद नंबर ऑफ फील्ड्स जो से हैं वो ज़्यादा है, आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ जो सी है नेक्स्ट डिसिप्लिन में एडमिशन लेने के लिए ज़्यादा है। लेकिन अगर आप कल को लॉ के शोबे में जाना चाहते हैं
जर्नलिज्म के फील्ड में जाना चाहते हैं या किसी लैंग्वेज के फील्ड में, बीएस इंग्लिश, उर्दू, इस्लामिक स्टडी, पाकिस्तान स्टडी वगैरह या अरेबिक वगैरह, इस तरह के फील्ड में जाना चाहते हैं तो देन आपके लिए FAIT ज़्यादा बेहतर है। अगर कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग के डिसिप्लिन में जाना चाहते हैं तो फिर जौन सा है आपके के लिए ICS फिजिक्स ज़्यादा बेहतर। ICS फिजिक्स के बाद कम अज़ कम 200+ डिग्रीज प्रोग्राम आ जाते हैं जिसमें आप एडमिशन के लिए एलिजिबल होते हैं। और अगर हम FAIT के बात करें, FAIT के बाद लगभग 100 डिग्रीज प्रोग्राम आ जाते हैं जिसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। FAIT के बाद आप कंप्यूटर साइंस में नहीं जा सकते, FAIT के बाद आप इंजीनियरिंग के किसी शोबे में नहीं जा सकते, बाकी डिसिप्लिन आपके पास मौजूद होते हैं। सो ये हमारी आज की वीडियो थी जिसमें हमने कंपैरिजन किया ICS फिजिक्स और FAIT का। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप स्टूडेंट को अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फिर अमानिल्लाह।